जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, यह जानने से पहले हम इस बारे में बात कर लें कि जनन होता क्या है। कोई अपन कोई जाति अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो क्रियाकलाप करता है उसी को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो हम लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर व मादा दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता पड़ती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जंतु जीव का होने से भी अलैंगिक जनन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, इसमें एक ही इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। किस कारण से आवश्यकता होती है? अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें संतान उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है संतान उत्पत्ति के लिए। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है संतान उत्पत्ति के लिए। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह जनन केवल यह जनन असूत्री विभाजन से होता है। यह जनन अलैंगिक जनन होता है, जो यह केवल असूत्री विभाजन द्वारा होता है, अगुणित युग्मक नहीं होते। इसमें क्या नहीं होता? अगुणित युग्मक नहीं होता। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जैसे कि बात की जाए मनुष्य की, नर एवं मादा, 46 इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा, दो भागों में बटेगा 23 23, और ये भी दो भागों में बटेगा 23 23, 23 इसका मिलके 46 बन जाएगा। एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अगर अर्धसूत्री विभाजन ना होता तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या लगातार बढ़ती रहती, जिससे उस वंश का विनाश हो सकता है। वहीं इसकी बात की जाए तो इसमें समसूत्री विभाजन भी होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा को देख लिया जाए। अमीबा का कोई आकृति नहीं होता, यह अपने शरीर को विभाजन करके यह कई भागों में बढ़ जाता है। जितने भागों में यह बटेगा उतनी ही नई संतानें उत्पत्ति होती रहेंगी। अलैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें युग्मनज नहीं होते, युग्मनज नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता है, जायगोट नहीं बनता। इसमें युग्मनज जिसे हम जायगोट कहते हैं, जायगोट नहीं बनता। जायगोट क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा नहीं। नर और मादा का युग्म आपस में जब तक मिलता नहीं है तब तक जायगोट का निर्माण नहीं होता है। इसमें अगुणित युग्मकों के से मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनता है। इसमें द्विगुणित युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें द्विगुणित युग्मनज बनता है अगुणित युग्मकों से मिलने से। किसके मिलने से? अगुणित युग्मकों के मिलने से। इसमें अलैंगिक जनन में पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें पैतृक कोशिकाओं के खंडन से विकास से नए जीव का निर्माण होता है। पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण होता है। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें युग्मकों के विकास से वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इनमें युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। अलैंगिक जनन की बात की जाए तो इसे होने में बहुत कम समय लगता है। जब तक कोशिकाओं का विखंडन
होता है वही उतना समय लगता है। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें विकास होने में, एक जीव को बनने में बहुत अधिक समय लगता है। अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। लैंगिक जनन की बात की जाए अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। वहीं अलैंगिक जनन की बात की जाए तो बिना बीज वाले पौधों जैसे गुलाब, गुड़हल आदि में वहीं बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, गुड़हल आदि में अलैंगिक जनन द्वारा विकास जनन किया जाता है। केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन होना संभव है। और यही लैंगिक जनन की बात की जाए जिसमें बीज पाया जाता है उसमें केवल लैंगिक जनन होता है, क्योंकि उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर आपस में मिलते हैं तब उनका निषेचन होता है। बीज वाले पौधों को बीज वाले पौधे का केवल लैंगिक जनन होता है। तो चलिए एक बार इसके सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है संतान उत्पत्ति के लिए। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए, दो जनक की आवश्यकता होती है संतान की उत्पत्ति के लिए। दूसरे पॉइंट की बात की जाए, या जनन असूत्री विभाजन से होता है, इसमें अगुणित युग्मक नहीं होते, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने आपको समझाया किस प्रकार से होता है। और तीसरा पॉइंट अलैंगिक जनन, इसमें युग्मनज जायगोट नहीं बनता। जायगोट कब बनता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तब युग्मनज का निर्माण होता है। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए तो इसमें द्विगुणित युग्मनज बनता है। अगुणित युग्मनजों के मिलने से अगुणित युग्मन
युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। इसमें पैतृक कोशिका से नए जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण होता है। अभी हमने गुलाब का एग्जाम्पल दिया। गुलाब की एक टहनी को काट कर लगाते हैं, जो कि वह उसी पेड़ का भाग होता है जो कि पैतृक होता है, या फिर हम दूसरे जगह जब लगाएंगे तो यह नए पौधे के रूप में जन्म लेगा। और वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए, इसमें युग्मनज के विकास से ही नए जीव का निर्माण हो सकता है, होता है। 5वां पॉइंट, अलैंगिक जनन में कम समय लगता है। अलैंगिक जनन में कम समय लगता है, वहीं लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इंसानों को पैदा होने में 9 महीने तक लगते हैं, और वहीं अमीबा की कोशिकाओं के जितना समय विभाजन में लगेगा उतना ही समय जनन करने में लगेगा, क्योंकि जैसे ही उसकी कोशिका का विभाजन हुआ, नए जीव का निर्माण हो गया। अलैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। 6वें पॉइंट की बात की जाए, बिना बीज वाले पौधे एग्जाम्पल गुलाब, गुड़हल आदि में अलैंगिक जनन द्वारा जनन किया जाता है। बिना बीज वाले पौधों में गुलाब, गुड़हल, इनमें इसकी तने को काटकर किसी जगह पे लगाकर नए पौधे के रूप में निर्माण किया जाता है। वहीं लैंगिक जनन की बात की जाए, लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। लैंगिक जनन की बात की जाए, बीज वाले पौधों का लैंगिक जनन होता है। बीज वाले पौधे का लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन अगर नहीं होगा तो उसमें बीज का निर्माण नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। आज हमने अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में जान लिया। धन्यवाद। जय हिंद।